कि मिशन अंत्योदय सर्वे को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मिशन अंत्योदय एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर खोलेंगे और सर्च करेंगे मिशन अंत्योदय। ये देखिए मिशन अंत्योदय, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो भी परमिशन मांग रहे हैं इसको हम सबको अलाउ कर देते हैं। देखिए व्हाइल यूजिंग द ऐप कर देना है, इसको अलाउ कर देना है। याद रखना दोस्तों, सबको अलाउ करना है। आप जब भी डोंट अलाउ कर देते हैं तो बाद में जाकर दिक्कत होती है। फिर देखिए इस स्क्रीन को ऐसे नीचे स्क्रॉल करिएगा और फिर ओके पे कर देना है। अब यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। हम एक काम करेंगे, इसको मैं हिंदी में कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखिए ऊपर में जो 3 बिंदु दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हिंदी का ऑप्शन को चुन लेना है और कंटिन्यू कर देना है। देखिए ये आपका हिंदी में हो गया। ये मैं चूँकि आपको बताने के लिए दीदी के लॉगिन आईडी से लॉगिन किया हूँ, मैं आपको एक बस ओवरव्यू दूंगा कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आता है गांव का डेटा सिंक करें, दूसरा है जीपी सर्वेक्षण डाटा भरें, फिर जीपी डाटा दिखाएं, ऑनलाइन अपलोड करें, ऑफलाइन निर्यात करें, पीडीएफ उत्पन्न करें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि गांव का डेटा सिंक करें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। देखिए लिखा है एक बार डेटा डाउनलोड हो जाने के बाद यह ग्राम पंचायत आपको सौंपा जाएगा। इस ग्राम के सभी गाँवों के पूरा होने के बाद ही नई ग्राम पंचायत को बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। डाटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया, ठीक है पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जीपी सर्वेक्षण डाटा भरें, तो अब हम उसका डाटा को यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कृपया ग्राम पंचायत ग्राम के रूप में एक गांव का चयन करें। तो देखिए ये अलगडीहा गांव था, पंचायत था, और उसमें सिर्फ एक ही गांव आती है अलगडीहा। अगर देखिए यहाँ पे अगर किसी पंचायत में 2-3 गांव रहते हैं तो यहाँ पे उनका लिस्ट दिखाया जाता है। अगर 3 गांव रहते हैं तो यहाँ पे 3 गांव का लिस्ट रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही गांव है इसीलिए एक ही गांव दिख रहा है। उसके बाद आपको एक गांव का भरना पड़ता है। एक बार चयन करने पे एक ही गांव, यहाँ पे चूंकि एक ही गांव है तो मैं अलगडीहा को चयन करके जारी रखे पे क्लिक करता हूँ। देखिए आपने अलगडीहा को ग्राम पंचायत ग्राम के रूप में चुना है, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? ठीक है पे क्लिक करिए। फिर से देखिए कुछ ऐसा खुलेगा, तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन रहता है उसको आपको चयन करना है। देखिए याद रखना, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन रहता है उसे चुनना रहता है। देखिए आपको यहाँ बता रहा है राज्य झारखंड, जिला धनबाद, खंड बलियापुर, ग्राम पंचायत अलगडीहा, ग्राम अलगडीहा। देखिए अब हमें एक एक करके ये जो ऑप्शंस है इनको भरना रहता है। तो मैं अभी भरूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसमें क्या और कैसे भरा जाता है। देखिए मूल मापदंड है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो आपका संसदीय क्षेत्र आता है आपको उसे चुन लेना है। जैसे किस गांव का धनबाद है तो धनबाद चुन लिए। विधानसभा क्षेत्र, जो जिस विधानसभा के अंतर्गत आता है गांव, उसको चुन लेना है। गांव की कुल जनसंख्या देखिए आपको जो है, आप इसमें क्लिक, इसमें आपको डालना पड़ेगा गांव की कुल जनसंख्या, फिर पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या और गांव में कुल परिवार। तो ये सारा डाटा आपको अपने ग्राम पंचायत के मुखिया या पंचायत सचिव से मिल जाएगा। आप ये सारा डाटा उनसे लेके आप इसको भर देना है। ठीक है, ये डाटा आपको
उन्हीं के पास से मिलेगा। जब आप इसको भर लेंगे तो देखिए नीचे सुशासन जीपी स्तर पर पूछे जाने के लिए जीपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन खुल जाएंगे। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या, मतलब आपके ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या, मतलब आपके वहाँ पे जितने वार्ड हैं, पंचायत समिति है या मुखिया हैं, वो सभी इसमें आते हैं। तो जितने भी रहेंगे आपको इसको भर देना है, क्योंकि अलगिया गांव एक है, पंचायत है और गांव भी है, इसीलिए उसमें जितने भी वार्ड, पंचायत समिति और मुखिया रहेंगे, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे फिलअप होगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि किसी अगर पंचायत में 3 गांव रहते हैं तो जब आप एक गांव का सर्वे करेंगे तो उस गांव में जितने भी प्रतिनिधि हैं आप उसी का संख्या को डालेंगे। इसमें चूँकि लिखा है ग्राम पंचायत, इसको गांव लिखना चाहिए था, क्योंकि ये गांव का सर्वे हो रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। नहीं तो अगर एक पंचायत में 3 गांव है और सभी पूरे पंचायत का डाटा फिलअप करिएगा तो वो फिर गलत डाटा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आप जिस गांव का सर्वे कर रहे हैं उस गांव में जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका ही संख्या को इसमें डालना है। चलिए इसको डाल दीजिएगा 7 नंबर में। फिर 8 नंबर आपसे पूछता है जीपी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उन्मुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या। तो ये भी डाटा आपको अपने पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत के मुखिया से मिल जाएगा, आप उनसे लेके इसको भर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सभी में स्टार मार्क्स है, मतलब आपको डाटा भरना ही है, बिन भरे ये आपका डाटा सेव नहीं होगा। पंचायत ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, 2021-22 में कितने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं प्रतिनिधि, इसका संख्या डालना है। ये भी आपको आपके पंचायत के पंचायत सचिव से मिल जाएगा, रजिस्टर रहता है, उसमें सारा डाटा लिखा हुआ रहता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की गई है? अवलोकन करें और रिकॉर्ड दर्ज करें। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज करें है, मतलब आपको अगर हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको बाद में जाके इसका जियो टैग फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। इसमें ये पूछ रहा है कि सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत में, वो जो ग्राम पंचायत में कहीं भी अगर बोर्ड रहता है पंचायत भवन में, तो क्या वो प्रदर्शित की गई है? तो अगर हाँ तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं की गई है तो नहीं पे क्लिक करना है। तो ये भी आप पंचायत भवन जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको हाँ पे अपलोड करना है। और फिर बाद में अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो बाद में जाके आपको उसका एक जियो टैग फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, क्या सभी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा में अनुमोदित है? MOM की जांच करें और रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये भी आपको पंचायत के रजिस्टर में मिल जाएगा, आप वहां से पूछ के इसको हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। क्या सूचना पटल पर प्रदर्शित कार्यों की सूची उपग्राम के भीतर है जिसे बस्ती द्वारा किया जाता है? अवलोकन करें और दर्ज करें। ये आप देख के ही इसको सूची आप देख लीजिएगा, फिर हाँ या ना पे भरिएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब सूची आपको ग्राम पंचायत के रजिस्टर में ही मिलेगी, तो आप उसको देख के ही हाँ और ना पे इसको चुनना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जीपी द्वारा गठित स्थायी समितियों की संख्या ग्राम पंचायत में कितने समिति हैं उसकी संख्या को आपको यहाँ पे डालना है। ये भी आपको पंचायत सचिव ही बता देंगे। फिर है देखिए 2021-22 में आयोजित स्थायी समिति बैठक कितनी हुई है, रजिस्टर देखें और रिकॉर्ड करें। ये भी आप रजिस्टर देख लीजिएगा और जितनी बार बैठक आयोजित की गई थी 21-22 में, उसको यहाँ 3, 4, 5 जो है उसको डाल देना है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या पंचायत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की है? तो अगर की है तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर देखिए, क्या जीपी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है? तो ग्राम पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते हैं, तो अगर आपके वहाँ सुविधा होती है तो हाँ होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्या जीपी आय प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है? तो ये भी आप वहाँ पे अगर कॉमन सर्विस सेंटर होंगे तो वहाँ पे ये सब प्रमाण पत्र बनते ही हैं, आप देख लीजिएगा, फिर हाँ या ना में ऑप्शन को चुन लेना है। फिर 18 नंबर भी पूछ रहा है, जाति प्रमाण पत्र बनने की सुविधा है कि नहीं, इसको हाँ ना में जवाब देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीपी भवन निर्माण अनुमोदन जारी करने की सुविधा प्रदान कर रही है? तो ये भी आप देख लीजिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत संपत्ति करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है। मतलब ज़मीन की रजिस्ट्री हो या दाखिल खारिज, क्या ये सारी सुविधा पंचायत में उपलब्ध है, ये देख के ही आपको इसका जवाब देना है। 21 नंबर है, क्या जीपी विभिन्न उपयोगकर्ता शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है? अगर कर रहा तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। इसी तरह 22 नंबर है, ग्राम पंचायत में वन स्टॉप सेंटर की सुविधा या उपलब्धता। तो ये आप एक बार पूछ लीजिएगा ये क्या होती हैं वन स्टॉप सेंटर। अगर सुविधा है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। 24 है कि क्या स्थायी समिति में स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व है? तो अगर स्थायी समिति आपके कोई पंचायत में बना है और उसमें प्रतिनिधित्व है तो हाँ करना है, नहीं तो उसको नहीं करना है। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशतता पिछले 2 ग्राम सभाओं का औसत में, मतलब कि ग्राम सभाओं में महिला का प्रतिशत कितना है, आप इसको यहाँ पे डाल देना है। और देखिए क और ख है महिलाओं की भागीदारी की संख्या, और फिर ख नंबर है पुरुषों की भागीदारी की संख्या। तो इसे आपको डालना है। 2020-21 में आयोजित महिला सभाओं की संख्या कितनी है, इसको आपको यहाँ पे डालना है। फिर 27 नंबर है, क्या पंचायत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? हाँ ना, ऑप्शन आपको चुनना है। ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति कार्यरत है? अगर है तो नहीं। क्या जैव विविधता रजिस्टर अपडेट किया गया है? देख लीजिएगा, हाँ नहीं में आंसर देना है। इसी तरह है दोस्तों, आप देख लीजिएगा और फिर जवाब देना है। जीपी भवन या प्रमुख स्थान में जन सूचना बोर्ड की उपलब्धता। आपका ग्राम पंचायत भवन या किसी स्थान पे जन सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं, अगर है तो आपको ये तीनों ऑप्शन में चुनना है। उपलब्ध नहीं, अगर नहीं है तो उपलब्ध नहीं, और उपलब्ध और अद्यतन मतलब कि उपलब्ध है और एकदम अप टू डेट है, तो उसको आप ये ऑप्शन चुनेंगे। उपलब्ध है लेकिन अद्यतन नहीं है, उपलब्ध है लेकिन डाटा अपडेट नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। चलिए 32 नंबर में जाते हैं। क्या ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालय की सुविधा है? देख लीजिएगा और हाँ और नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है। क्या जीपी में सामुदायिक भवन है? आपके ग्राम पंचायत में अगर सामुदायिक भवन है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। फिर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या। आपके उस पंचायत में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि हैं उसकी संख्या को यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगर आप देखिए ये मैं अलग दिया था तो यहाँ पूरा पंचायत का डाटा यहाँ पे आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई गांव का सर्वे आप करेंगे तो ध्यान देना उस गांव में जितने अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि की संख्या है उसी को डालना है। देखिए 36 ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या, तो जितने भी महिला प्रतिनिधि होंगी अलग दिहा की उसको यहाँ पे डालना है। क्या पंचायत ने बुजुर्गों तथा बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब देखिए हम आगे जाएंगे। कृषि और भूमि विकास, ईंधन और चारा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए यहाँ से तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने वाले गाँव में परिवारों की संख्या, तो इसको भी आपको यहाँ पे डालना है। ये भी डाटा आपको मिल जाएगा पंचायत से ही, कृषि सम्मान निधि। ठीक है। इसके बाद गांव की राजस्व सीमा के भीतर सरकारी बीज केंद्रों की उपलब्धता, अगर है देखिए अवलोकन करें और रिकॉर्ड दर्ज करें, जिसमें लिखा रहता है उसमें आपको जियोटैग फोटो अगर हाँ करते हैं तो जियोटैग फोटो बाद में देना पड़ेगा। तो अगर बीज केंद्र है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या यह गाँव जलागम विकास योजना का हिस्सा है? पूछ लेना है मुखिया जी से या पंचायत सचिव से और फिर इसको डालना है। उसी तरह ये सारे जितने भी है उसका आंसर हाँ ना में देना है। क्या गांव में सरकारी योजना के तहत कोई किसान समूह है? अगर है तो हाँ, नहीं तो ये नहीं में ऑप्शन देना है। इसी तरह जितने भी है सबको पढ़ के हाँ और ना में आंसर देना है। आप इसको देख लीजिएगा। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल किसानों की संख्या, इसको भी आपको संख्या डालना है। इसी तरह फसल बीमा के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या, इसको भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड को दर्ज करना है। ये सारे आपको पंचायत से मिल जाएंगे। गांव में वर्तमान में जैविक खेती करने वाले परिवारों की संख्या, इसे भी आपको डालना है अगर आप गांव में कोई भी जैविक खेती कर रही हैं तो।
गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत, जो गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत है उसको आपको देख के उसमें डाल देना है। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या, अगर कोई ड्रिप या स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो संख्या को डाल देना है। अगर यहाँ पे कोई नहीं करते हैं तो 0 डालना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। देखिए स्टार मार्क है, मतलब कुछ भी आपको डालना ही है संख्या। तो अगर कोई नहीं करते तो फिर भी आपको 0 इसमें डालना है। अगर कोई ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो कितने एकड़ में करते हैं उसको यहाँ पे आपको डाल देना है हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। तो इस हिसाब से जितने भी आपके होंगे उससे भाग दे के निकाल लेना है। अब देखिए पशुपालन का क्वेश्चन है, क्या गांव में पशुधन विस्तार सेवाएं हैं? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। आपके गांव में अगर पशुधन विस्तार अधिकारी हैं तो डालना है पशु सखी, पशु मित्र। पशु सखी अगर होगी तो इसको ऑप्शन को चुन लेना है, ठीक है। गांव की राजस्व सीमा के भीतर दुग्ध संग्रहण केंद्र अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसी तरह आप सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा। बकरी पालन विकास में कोई सहायक परियोजना, ये सब देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। आप गांव का सर्वे कर रहे हैं, आपको ये सारे डाटा मिल जाएगी, या तो आप जानते भी होंगे। इसी तरह मछली पालन का है, आप देख लीजिएगा मछली पालन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए ग्रामीण आवास, गांव में कच्ची दीवार छत वाले परिवारों की संख्या, ये डाटा आपको मिल जाएगा पंचायत से। देखिए गांव में उन परिवारों की संख्या जिन्हें PMAY मतलब आवास योजना, ठीक है, इसका रिपोर्ट मांग रहा है पूरा। जिनका अभी तक पूरा हो गया है आप वो रिकॉर्ड को यहाँ डालेंगे, और स्वीकृत जिनका अभी सैंक्शन हुआ है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे स्वीकृत में आएंगे। और ये देखिए प्रतीक्षा सूची, जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है लेकिन वेटिंग लिस्ट में है, तो वो उसको आपको यहाँ पे डालना है। ये डाटा आपको मुखिया जी से मिल जाएगा। इसी तरह जल और पर्यावरण स्वच्छता पे भी है क्वेश्चन। गांव में पाइप जलापूर्ति के क्लोरीनिकर की प्रणाली की उपस्थिति, हाँ या ना में इसको ऑप्शन को डाल देना है। चलिए गांव की राजस्व सीमा के भीतर जल निकासी की सुविधा, देखिए क्या है आपके गांव में, अगर सुविधा है तो ये सबको डालना है, नहीं तो नीचे कोई जल निकासी की सुविधा नहीं पे क्लिक कर देना है। इसी तरह अपशिष्ट निष्पादन प्रणाली मौजूद है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ये आप पढ़ के इसको हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। गांव में ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें स्वच्छ शौचालय नहीं है, इसको आप देख के इसमें संख्या डाल देना है। सड़कें और संचार, देखिए सड़कें और क्या गांव बारामासी सड़क से जुड़ा है? तो अगर जुड़ा है तो हाँ करना है, और देखिए देखें और रिकॉर्ड करें, मतलब इसमें आपको बाद में जियो टैग फोटो भी देना है। तो गांव का जो मुख्य सड़क है ये उसके बारे में पूछ रहा है कि जो आपके मेन शहर से जुड़ा हुआ है। ये देखिए गांव में आंतरिक पक्की सड़कें हैं, कैसी हैं, जो आपके गांव में क्या है उसको देख के उसमें ऑप्शन को चुनना है। सार्वजनिक परिवहन अगर है तो चुनना है, नहीं तो कोई नहीं का ऑप्शन चुनना है। अब देखिए गांव में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता कितने घंटे रहती है, ये आपको इसमें डालना है। गांव में सौभाग्य योजना, ये जो फ्री बिजली मिलता है वो कितनों को मिला है, ये आपको यहाँ पे डालना है। और देखिए उसी तरह 98 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए बिजली आपूर्ति की उपलब्धता गैर कृषि आर्थिक, अगर जैसे कि अगर आपके गांव में कोई ऐसा यूनिट लगा हो जहाँ से कुछ बिजनेस पर्पज के लिए काम किया जाता है और उसके लिए अलग से बिजली कनेक्शन है, तो वो पूछ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई मिल हो गया, पत्तल बनाने की फैक्ट्री, या इस तरह कुछ कारखाना जिसमें कुछ बनाई जाती है, तो अगर ऐसा है तो इसमें डालना है। गांव में विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं कोई घर तो संख्या डालना है। और उसी तरह 100 नंबर क्वेश्चन पवन ऊर्जा, अगर पवन ऊर्जा से कोई कर रहे हैं, देखिए सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा अधिकतर जगह नहीं ही होगी तो इसको आपको खाली नहीं छोड़ना, इसमें 0 जरूर डालना है। अगर हो रही तो वो संख्या डालेंगे, अन्यथा 0 डालना है इसमें। देखिए गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 101 नंबर क्वेश्चन, तो आप उस डाटा को भर देंगे पंचायत से लेके। स्वच्छ ऊर्जा यानी LPG बायोगैस का उपयोग करने वाले घरों की कुल संख्या, इसको कुल संख्या को डाल देना है।
ठीक है। इसी तरह जो डाटा है आप इसको डाल देना है लेके। वित्तीय और संरचना देखिए, वित्तीय और संचार अवसंरचना। क्या आपके गांव के भीतर कोई कॉमन सर्विस सेंटर है? तो ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा। पंचायत भवन से सटा हुआ, अलग से स्थित, कोई सीएससी नहीं, ऑप्शन जो है चुन लेना है। क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर कोई पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं पे क्लिक करिएगा तो देखिए कितनी दूरी पे है, ये सब फिर आपको इसमें डालना है। देखिए यदि गांव में पक्का भवन बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है तो निकटतम शाखा की दूरी, तो जितनी दूरी पे है आप वैसा ऑप्शन को आप यहाँ से चुन लीजिएगा। 1 किलोमीटर से कम है, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर है, 2 से 5 किलोमीटर, जो आपको है ऑप्शन दिखता है उसको चुन लेना है। उसी तरह गांव की राजस्व सीमा के भीतर एटीएम की उपलब्धता हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। देखिए नहीं करने पे फिर आपसे ये कितनी दूरी पे है ये पूछेगा, आप अपने अनुसार गांव के अनुसार उसको डाल देना है। गांव में जनधन बैंक खाते वाले वयस्कों की संख्या, ये डाटा भी आपको बैंक सखी या बैंक से या तो मुखिया जी के पास होगा उनसे मिल जाएगा। उसी तरह गांव की राजस्व सीमा के भीतर डाकघर, उप डाकघर अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं। नहीं पे क्लिक करने से फिर वही कितनी दूरी पे है वो ये आपको यहाँ से भरना है। गांव में टेलीफोन सेवाओं को उपलब्धता है, अगर है तो डाल देना। अगर टेलीफोन है या मोबाइल है या दोनों है तो उसको डाल देना है। टेलीफोन मतलब अगर कोई सरकारी कंपनी जैसे बीएसएनएल हो गई तो उसका जो कनेक्शन रहता है गांव में, अगर वो है तो वो आता है टेलीफोन में। अगर वो कनेक्शन है और साथ ही साथ मोबाइल तो सबके पास है ही, तब आप इसमें दोनों का ऑप्शन चुनेंगे। अगर जिस गांव में ये ऊपर वाले टेलीफोन की सुविधा नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल का ऑप्शन को चुनना है। देखिए गांव में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है ही गांव में, हर एक गाँव में, तो यहाँ पे कर देना है। बाजार और मेले, देखिए बाजार मेला में राजस्व सीमा के भीतर विभिन्न बाजारों की उपलब्धता अगर है तो उस अनुसार से चुन लेना है। मंडी है, दैनिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, कोई नहीं। अगर कुछ नहीं है तो कोई नहीं का ऑप्शन चुनना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देख लीजिए, वही पीडीएस के बारे में बोला गया है। दुकानों की उपलब्धता अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। इसमें अंत्योदय कार्ड पीएच वाले गांव के परिवारों की संख्या, अंत्योदय कार्ड कितना है, तो ये सारा डाटा आपको वहाँ से मुखिया जी से मिल जाएगा। आप वहाँ से एक दिन जाके ये सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे। आप एक काम करिएगा, एक दिन जाके जितने भी आपको डाटा मुखिया जी या पंचायत सचिव से चाहिए वो लिख के लेके जाइएगा और सारा डाटा उनसे पूछ के पहले कॉपी में लिख लेना है, फिर आप आराम से इस ऐप में इसको भर देना है। तो इसका ध्यान रखना है, एक दिन जाके समय निकाल के उनसे मिलकर सारा डाटा ले लेना है। देखिए उसी तरह वित्त वर्ष 21-22 में गांव में कुल परिवार को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त हुआ, तो वो कुल परिवार जितने हैं कार्डधारी उनका संख्या को डाल देना। उसी तरह पुस्तकालय के बारे में है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करिए। फिर कितनी दूरी पे है तो आप उसको ऑप्शन को जो आपको लगता है जितनी दूरी है उस पर क्लिक करना है। उसी तरह मनोरंजन और खेल के बारे में है, ये देख लेना है कि खेलकूद का मैदान आदि है कि नहीं है, तो जो है उसके बारे में भर देना है। शिक्षा, अब देखिए शिक्षा में गांव की राजस्व सीमा के भीतर प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या, मतलब प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। तो अगर वाले जितने भी विद्यालय है उसकी संख्या को डालना है। अगर 1 है तो 1 डालना है और 2 है तो 2 डालना है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। गांव में वर्तमान में स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या 6 से 14 वर्ष, तो ये आपको डाटा स्कूल से मिल जाएगा। आप जाइएगा वहाँ के प्रिंसिपल से ये डाटा मिल जाएगा। और गांव में वर्तमान में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या जितनी भी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। उसी तरह शैक्षणिक वर्ष में गांव में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल से जो निकल गए हैं 2021-22 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अगर है तो उनको यहाँ पे डालना है, ये स्कूल से आपको मिल जाएगा। गांव में वर्तमान समय में स्कूल विशेष स्कूल में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या, विकलांग बच्चे कितने हैं गांव में जो स्कूल में पढ़ते हैं उसकी संख्या को डालना है। फिर गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या जिनके बच्चों को वर्तमान में छात्रवृत्ति मिल रही है सर्वेक्षण तिथि के अनुसार। ये 2021-22 का सर्वेक्षण हो रहा है, इसीलिए 2021-22 में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है इसको यहाँ पे डालना है। वित्त वर्ष 21-22 में गांव में आयोजित बाल सभा, अगर बाल सभा हुई है तो उसका संख्या को डालना है, नहीं हुई तो 0 करना है। गांव की राजस्व सीमा के भीतर मध्य खंड वाले स्कूल, मध्य मतलब कि मिडिल स्कूल जितने हैं उसकी संख्या को डालना है।
इसी तरह हाई स्कूल भी है तो हाँ या नहीं पे क्लिक करना है। देखिए अगर रिकॉर्ड दर्ज करना है, मतलब इसमें हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका जियोटैग फ़ोटो भी देना पड़ेगा। जिसमें लिखा है देखना और रिकॉर्ड दर्ज करें, इसका आपको जियोटैग फ़ोटो बाद में देना पड़ेगा। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो जियोटैग फ़ोटो भी खींच के रख लेंगे। इसी तरह ये सारे आपको स्कूल से मिल जाएंगे। यह देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, उसके बारे में आपको PSC है CSC है तो उसको आपको लिख देना है। ये हेल्थ सुविधा वाली जो है, जन औषधि केंद्र है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखना है। ये सब ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं इसको लिख देना है। आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी है ये सारे आपको लिख देना है उनसे। ये आपको आंगनवाड़ी केंद्र से मिल जाएगी। टीकाकरण की संख्या कितनी है ये भी आपको आंगनवाड़ी, ये सारा डाटा आपको आंगनवाड़ी सहायिका से मिल जाएगा। तो ये सारे आप भर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए आप जब भी कुछ भरते हैं तो जब भरने के बाद ये जो ड्राफ्ट सहेजा है इस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या रहता है कि आप जितना डाटा भर चुके होंगे वो डाटा आपका वो सेव हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार हम डाटा तो भर लेते हैं, लेकिन किसी कारण से हम यहाँ से, जैसे कि ये मैं यहाँ से बैक चला गया तो यहाँ से आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी कुछ करें तो यहाँ जो ड्राफ्ट सहेजा है इस पर क्लिक कर दे। देखिए डाटा सफलतापूर्वक ड्राफ्ट के रूप में सहेजा गया है, ठीक है। तो ये आपका ड्राफ्ट के रूप में और ये फाइनल सबमिट है। जब आप पूरा भर लेंगे तो आपको सबमिट करना है यहाँ से। चलिए इसी तरह हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। कमजोर वर्गों और कल्याण, विकलांग लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा पंचायत से। और ये पेंशन कितने प्राप्त करते हैं तो वो भी मिल जाएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन कितने को मिलती है उसको संख्या को डाल देना है। इसी तरह अगला ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो मनरेगा, देखिए मनरेगा के तहत गांव में वर्तमान में जॉब कार्ड धारक, ये आपको मनरेगा डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। आपके गांव में रोजगार सेवक या ग्राम सेवक जो है उनसे ये डाटा आपको मिल जाएगा। देखिए 21 भारत के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये पूरा लिस्ट उनके पास रहता है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिएगा। देखिए SHG का भी क्वेश्चन है। गांव में राजस्व सीमा के साथ SHG में जुटाए गए परिवारों की संख्या। देखिए यहाँ पे वर्तमान में गांव की राजस्व सीमा के भीतर NRLM के तहत SHG की संख्या। देखिए यहाँ पे समूह के बारे में है, जितने समूह है उतना यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह PMK, नाबार्ड, SBI यानी किसी योजना के तहत गाँव राजस्व में भीतर SHG की संख्या। अगर इन सारे ये देखिए 200 नंबर क्वेश्चन NRLM के में है, मतलब जो NRLM के द्वारा बनाई गई है। 201 नंबर के क्वेश्चन है। अगर कोई अन्य विभाग जैसे कि पहले नाबार्ड या फिर अन्य कोई संस्थान के द्वारा बनाई गई है तो उसकी संख्या बताना है इसमें। और गांव में SHG में जुटाए गए परिवारों की संख्या, कितने समूह जुड़े हुए हैं इसको आपको यहाँ पे दर्शाना है। और इसी तरह गांव में SHG की संख्या जो ग्राम संगठन में संबंध है, उस गांव में कितने समूह ग्राम संगठन से जुड़े हैं उस समूह का संख्या को डाल देना है। उत्पादक समूह, PG में जुटाए गए परिवारों की संख्या, उत्पादक समूह अगर हैं तो उसमें से कितने लोग जुड़े हैं इस संख्या को यहाँ पे डालना है। परिवार लिखा गया है, ठीक है। एक परिवार से एक सदस्य जुड़ते हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर आपके गांव में PG बना हुआ है तो कितने परिवार जुड़े हुए हैं उस संख्या को डाल देना है। इस गांव में स्वयं सहायता समूह की संख्या जिन्होंने बैंक ऋण प्राप्त किया है, कितने समूह ने बैंक ऋण प्राप्त किया है उसकी संख्या को यहाँ पर डालना है। उसी तरह गांव में आय सृजन गतिविधियों में लगे SHG सदस्यों की संख्या, जो कुछ भी आय सृजन का काम, लाइवलीहुड का काम कर रहे हैं उसकी संख्या को डालना है। और फिर 2021 में आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण और बैठकों की संख्या, SHG PRI अभिसरण कितनी बैठक हुई है, ठीक है। ग्राम संगठन इत्यादि या कोई विशेष बैठक हुई तो उसकी संख्या को इसमें डाल देना है, या कोई प्रशिक्षण हुआ है तो संख्या को डाल देना है। तरह खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग में देख लीजिए मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, ये सब अगर हो रहा है तो इसको डालना है, नहीं तो इसमें सब में 0 डाल देना है। देखिए मधुमक्खी पालन हो रहा है तो डालना है संख्या, नहीं तो 0 डाल देना है। इस तरह रेशम उत्पादन भी अगर हो रहा है तो संख्या डालना है, नहीं तो 0 डाल देना है। याद रखना है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में आपका ये डाटा सेव फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो अब देखिए सामाजिक वानिकी भी उसी तरह है। राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक वन की उपलब्धता, अगर सामुदायिक वन की उपलब्धता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हाँ करिएगा तो आपको इसके लिए फिर बाद में जियोटैग फ़ोटो भी देना है।
तो देख लीजिए, क्योंकि लिखा है अवलोकन करें और रिकॉर्ड करें। और अंत में है लघु उद्योग, अगर क्या गांव की सीमा के साथ लघु उद्योग है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए, इसमें यही लिख रहा है कि जब तक भू संदर्भ के लिए चिन्हित संपत्तियों के सभी भू टैग की छवियों को अपलोड नहीं किया जाता तब तक आपकी गणना को पूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब कि आप जब तक जियो टैग फोटो को अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये आपका फाइनल सबमिट, मतलब कि उसको नहीं लिया जाएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए, ये मैंने जितना ऑप्शन था ये आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो जब आप ये पूरा भर लेंगे तब आप फिर इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ही ये सब दिखा रहा था, इसीलिए मैं इसे बैक जाता हूँ। यहाँ से आप ऊपर से जब भी आप मान लेते हैं पूरा भर लेते हैं और आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ है, मुझे दूसरे काम कुछ करने, तो आप इसको ड्राफ्ट सजा पे क्लिक करके आप इसको जितना भरे हैं उसको सेव जरूर कर लेना है, नहीं तो आपको फिर से भरना पड़ेगा। देखिए, हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक जाने के लिए कोई भी यहाँ पे लिख रहा है कि आप बैक जा रहे हैं तो कोई भी सहेजा नहीं गया डाटा खो जाएगा, तो इसीलिए ड्राफ्ट सहेजा पे क्लिक करके उसको सहेजा कर लेना है। तो आप बैक जाइएगा तो जितना भी भरे रहेंगे वो आपका फिर से 0 हो जाएगा। देखिए, जीपी सर्वेक्षण डाटा भरने के बाद जीपी डेटा दिखाएं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आप जो डाटा आपको इसमें दिख जाएगा। देखिए, कुल गाँव 1 है, ड्राफ्ट गाँव में के रूप में सहेजे गए 1 है, ठीक है। और पूरे किए गए गांव भी 0 है क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिन गांव का अपलोड प्रगति पे 0 है, सर्वर पर अपलोड गांव 0, गांव की पुष्टि 0। देखिए, ये गांव आपका ड्राफ्ट के रूप में सहेजा गया है, लिख देता है जीपी गांव, ये हो गया। और फिर देखिए, ऑनलाइन जब आप इसको कर लीजिएगा तो फिर ऑनलाइन अपलोड करें में क्लिक करना है। देखिए, अपलोड करने के लिए कोई ग्राम शेष नहीं है क्योंकि अभी तक आपने सर्वे ही नहीं किया है, तो इसलिए ये अपलोड अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और जब आप भर लीजिएगा तो आपको यहाँ से पीडीएफ उत्पन्न करना है। देखिए, ग्राम पंचायत के लिए पीडीएफ बनाएं, गांव के लिए पीडीएफ प्रारूप तैयार करें या गांव के लिए अंतिम पीडीएफ उत्पन्न करें, ये सारा ऑप्शन रहेगा। आप एक गांव का भी पीडीएफ तैयार कर सकते हैं और जब उस पंचायत के सभी गाँवों का सर्वे हो जाएगा तब आप ग्राम पंचायत के लिए पीडीएफ बना सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब डाटा भरा जाएगा तब मैं एक बार आपको एक नया वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है। तब तक आप लोग सभी लोग डाटा को सर्वे करिए और सर्वे डाटा को फिलअप करिए। फिर यहाँ से डाटा रिसेट करे का ऑप्शन दिया है, ग्राम पंचायत मान कॉपी अपलोड करें, ये सब जब आप पूरा कर लीजिएगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा, तब फिर इनका काम आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसमें देखे हैं कि कैसे हम जीपी सर्वेक्षण डाटा को भर सकते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले अपने गांव के मुखिया पंचायत सचिव से संपर्क करेंगे और जो डाटा है सबसे पहले आप उसको भर लीजिए। उसके बाद फिर मैं नए वीडियो में उसको बताता हूँ कि कैसे उसे ऑनलाइन अपलोड करना है जियो टैग फोटो।